हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की इस नई वीडियो के साथ तो हमने जो अपना चैप्टर किया था क्लास 9th का चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स का द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, उसके हम क्वेश्चन आंसर, उसके हम इम्पॉर्टेंट समरी आज डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द विलेज फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। तो इसमें इस लाइन में फर्स्ट लाइन में भी क्या बताया गया है कि एक किसी भी विलेज में जो क्या होती है, फार्मिंग होती है, वो हमारी क्या होती है, मेन एक्टिविटी होती है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ओवर द ईयर्स देयर हैव बीन सेवरल सफिशिएंट चेंजेस इन द वे फार्मिंग इज प्रैक्टिस। तो इसमें क्या बताया गया है, अब जैसे जैसे हमारे साल आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे अब कुछ सालों में देखा गया है कि हमारी ना फार्मिंग में कुछ नए नए चेंजेस आए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। These have permitted the farmers to produce more crop from the same amount of land। तो इसमें फार्मर्स को किस चीज़ में हेल्प की है, मोर ज़्यादा क्रॉप सेम अमाउंट ऑफ लैंड में ज़्यादा क्रॉप उगाने में हेल्प की है। ठीक है, और देखिए अब आगे। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट सिंस लैंड इज़ फिक्स्ड एंड स्केयर बट अ ग्रेट डील ऑफ प्रेशर हैज़ बीन पुट ऑन द लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज टू रेज प्रोडक्शन। तो हमारे लिए क्या बताया गया है कि एक ग्रेट अचीवमेंट है जब से ये लैंड फिक्स्ड हुई है वो सब। ठीक है, द न्यू मेथड ऑफ फार्मिंग रिक्वायर लेस लैंड बट मच मोर कैपिटल। तो जो हमारा न्यू मेथड आया है हमारे फार्मिंग को करने के लिए, उसके लिए हमें क्या है, लेस लैंड की तो ज़रूरत है, पर उसके लिए हमें क्या है, मोर कैपिटल की भी ज़रूरत है। ठीक है, मतलब थोड़े कम ज़मीन में तो वो हो जाता है, पर उसके लिए हमें ज़्यादा कैपिटल की भी ज़रूरत है। द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स आर एबल टू यूज़ देयर own savings from the production to arrange for capital during the next season। तो अब इसमें बताया गया है जो हमारे कुछ मीडियम फार्मर्स होते हैं, कुछ लार्ज फार्मर होते हैं, वो क्या कर सकते हैं, मतलब एबल होते हैं, उनके पास जो सेविंग्स होती है ना, उन्हें यूज़ करके हैं वो अपने अरेंज करने के लिए क्या, अपना कैपिटल अरेंज करते हैं। ठीक है, जो हमारे नेक्स्ट सीज़न के लिए जो हमारे कुछ मीडियम और हमारे कुछ लार्ज फार्मर्स होते हैं। ऑन द अदर हैंड it is difficult for the small farmers who continues about 80% of the total farming in India। तो दूसरी तरफ हमारा बताया गया है कि दूसरी तरफ ये कुछ फार्मर्स के लिए डिफ़िकल्ट भी होता है। जो हमारे इंडिया में 80% फार्मर्स हैं, टोटल फार्मर इन इंडिया पर 80% ऑफ टोटल फार्मर्स इन इंडिया। ठीक है, और आगे बताया गया है टू ऑब्टेन कैपिटल ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो मैं आगे क्या बताया, द साइज़ ऑफ, एक मिनट कहाँ थे, हाँ, द साइज़ ऑफ देयर प्लॉट्स एंड स्मॉल एंड सो प्रोडक्शन इज़ नॉट इनफ। तो जो हमारे उनका जो स्मॉल फार्मर्स के प्लॉट का साइज़ होता है वो कैसा होता है, स्मॉल होता है। ठीक है, उनके पास, इसलिए वो ज़्यादा, उनके पास सेविंग्स भी नहीं होती, तो उन्हें क्या बोरो करना पड़ता है। ये चीज़ अभी पढ़ेंगे, देखिए आगे। द लैक ऑफ सर्फल मीन्स दैट दे आर यूज अनेबल टू ऑब्टेन कैपिटल फॉर देयर ओन सेविंग्स टू है बोरो। तो लैक ऑफ सर्फल का मीन्स मतलब उनके पास ज़्यादा सर्फल भी नहीं, सब नहीं हो पाता, तो फिर उनके पास ज़्यादा अपनी सेविंग्स भी नहीं हो पाती, तो उन्हें फिर क्या करना पड़ता है, बोरो। बोरो वो किससे करते हैं, जो हमारे कुछ इस स्मॉल फार्मर्स होते हैं, किससे बोरो करते हैं, वो कुछ वर्कर से, कुछ फार्म लेबर से। ठीक है, जो फार्म लेबर जो दूसरों के खेतों में जाके काम कर लेते हैं वो सब, है ना, तो वो बोरो भी करते हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने अपने लिए खाना खिलाने के लिए, अपनी फैमिली को, और ख़ुद खाना खाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेबर बीइंग द मोस्ट एविडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इट वुड बी आइडियल ऑफ न्यू मेथड ऑफ फार्मिंग यूज़ मच मोर लेबर। तो जो हमारे न्यू मेथड ऑफ फार्मिंग आए उसमें क्या चाहिए, लेबर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई है फार्मिंग में। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली सच अ थिंग हैज़ नॉट हैपन, द यूज़ ऑफ लेबर ऑन फार्म इज। तो अभी ये चीज़ें हुई नहीं है, अभी ये चीज़ें हुई नहीं है, जो यूज़ होता है लेबर का फार्म पे वो लिमिटेड हो रहा है। ठीक है, द फार्म आर इन सर्च ऑफ वर्क दस द माइग्रेटिंग नेबर विलेज टाउन सिटीज स्मॉल एंटर्स दैट। तो जो हमारे कुछ स्मॉल लेबर होते हैं, स्मॉल फार्मर्स होते हैं, वो कुछ नॉन फार्मिंग सेक्टर्स में, विलेजेस में काम करते हैं। ठीक है, चलिए बच्चे आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ पे
At present, the non-farming sector in village of India is not large. Over out of 100 workers in rural areas in India, only 24 are active in the non-farming activities. तो उसमें बताया गया है कि हमारे जो इंडिया में है जो नॉन फार्मिंग सेक्टर में है उसमें वो कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, उसमें ज़्यादा लोग नहीं हैं जो आउट ऑफ 100 फार्मर्स हैं इंडिया में, है ना। तो गांव वाली जगहों में, रूरल एरियाज़ में बताया गया है, गांव वाली जगह में ओनली 24% ऑफ जो पीपल्स है ना, 24% वो सब क्या है, एक्टिव है। कहाँ पे, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में वो लोग एक्टिव हैं, ठीक है। दोज देयर इज़ अ वेराइटी ऑफ नॉन फार्मिंग सेवरल इन द विलेजेस वेयर I've only seen for example the number of people employed in each is quite small। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ है काम की भी, जो लोग काम करते हैं अपना, ठीक है, अलग अलग वो सब। आगे देखते हैं, इन द फर्दर इट would be better to use more non-farming production activities in village. Unlike farming, non-farm activities to do require bigger space of land। जैसे हमारी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, फार्मिंग उनमें कुछ ज़्यादा स्पेस की, लैंड की ज़रूरत पड़ती है, वो सब चीज़ होती है। People who have some amount of कैपिटल कैन सेट अप नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। जिसके पास थोड़ा, पीपल के पास कुछ, जिस इंसान के पास थोड़ा कैपिटल होता है वो सेटअप कर सकता है कुछ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़, ठीक है बच्चों। तो हाउ डज़ दिस वन गेट है कैपिटल, तो मतलब किसी के इंसान के पास ऐसा इतना कैपिटल कैसे हो सकता है, तो वो चीज़ हम बताएगा। ये वन कैन इधर यूज़ हिज ओन सेविंग्स बट मोर ऑफ्टन हैज़ टू टेक अ लोन। वो अपना एक यूज़ कर सकते हैं अपनी सेविंग्स को, या फिर अपना लोन ले सकते हैं, ठीक है। And it is important that loan be available at low rate on interest so that even pen who can no savings can start some non farming activities। तो ये चीज़ें हमें ज़रूरी, मतलब ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है कि मतलब जो भी देखो, कोई फार्मर जैसे किसी से लोन ले रहा है तो वो सामने वाला इंसान कुछ ब्याज लगा के उसे वो पैसे दे देता है कि उसे इस ब्याज के साथ उसके पैसे, वो ब्याज बढ़ता रहेगा तो उसे उतने सारे वो पैसे तो देने हैं जितने उसने लिए हैं, पर साथ में जो ब्याज के पैसे हैं वो भी देने हैं। तो जैसे ही मतलब सामने वाला इंसान ना ब्याज उस पर थोड़ा कम लगाए ताकि वो अपनी सेविंग्स न्यू सेविंग का स्टार्ट सम, हाँ, ताकि वो उस फार्मर्स की भी दे सके पैसे, टाइम पे लौटा सके, ठीक है बच्चों। हाँ मतलब, और उसके पास जो, जिसके उसके पास कोई सेविंग्स नहीं है तो वो अपनी कोई नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी उससे वो स्टार्ट कर सके, ठीक है। Another thing which is necessary for expansion of non-farming activities is that there is much be market where the good and services produced can be sold। एक another दूसरी thing भी है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में, जैसे यहाँ पे बहुत सारे मार्केट्स हैं, है ना, जहाँ पे चीज़ें बहुत सारी प्रोड्यूस कैन बी सोल्ड, बहुत सारी चीज़ें बेची जा सकती हैं, बेची जाती हैं, ठीक है। हाँ, इन पालमपुर वी से द नेबरिंग विलेजेस टाउन कैन एंड सिटीज़ प्रोवाइड द मार्केट्स फॉर मिल्क, जगरी, वीट एट्सेट्रा। तो हमें देखा जाता है कि पालमपुर के जो आसपास के नेबर गांव हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें बेची जाती हैं। कौन कौन सी चीज़ें, मिल्क, जगरी, वीट और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, ऐसे उनमें बेची जाती है मार्केट में। एज वो villages get connected to towns and cities through good roads, transport and telephone, it is possible that the opportunity for non-farming activities produced in village would be increase in the coming year। अपॉर्चुनिटी फॉर नॉन फार्मिंग एक्टिविटी प्रोडक्शन इन द विलेज वुड बी इंक्रीज। हाँ, तो देखिए बच्चों, इस लास्ट लाइन में बताया गया है कि जैसे जैसे अब लोग वहाँ पे विलेजेस में कनेक्ट होते जा रहे हैं एक दूसरे से, जैसे रोड्स के ज़रिए एक उधर जाता है, इस रोड से उधर चले जाते हैं, इस रोड से उधर चले जाते हैं, उस ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, है ना, सामान इधर उधर वो ले जाते हैं, सब कुछ करते हैं टेलीफोन की वजह से, है ना। तो जैसे जैसे लोग इन सब चीज़ों की वजह से कनेक्ट होते जा रहे हैं वहाँ पे, तो अब आने वाले ईयर में इसमें बताया, देखा जा सकता है कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ जो है ना वो विलेजेस में इंक्रीज़ हो सकती हैं आने वाले ईयर में, ऐसा देखा जा सकता है। ये लोग बता रहे हैं कि जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ है ना इंक्रीज़ हो सकती है, ठीक है बच्चों। तो चलिए, इसी के साथ आपका ये आज का चैप्टर कंप्लीट होता है, यहाँ पे लिख देते हैं डन। आपका ये आज का चैप्टर कंप्लीट होता है पूरा। हमने इसकी समरी भी अच्छे से पढ़ ली। इस समरी को आप लास्ट टाइम एज अ नोट्स की तरह पढ़ सकते हो एग्ज़ाम में जाने से पहले, ठीक है।
तो चलिए बच्चों, बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फॉलो करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स भी मिलेंगे, ठीक है। तो पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देनी है। चलिए बाय बच्चों, बाय। राधे राधे टू ऑल ऑफ यू। राधे राधे, नॉट बाय, राधे राधे।